two particles each of mass 5 gram and charge 1 into 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with separation of 10 centimeter between them. Coefficient of friction between table and each particle is same, which is mu. Then find the numerical value of mu. ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक रफ सरफेस पे रखे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ए बी को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से इधर रिपेल करेगा, बी ए को सेम फोर्स से इधर को रिपेल करेगा। इस रिपल्सन के कारण दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी कि अगर हम एक पार्टिकल पे फोकस करें तो इसका मूवमेंट की डायरेक्शन, मूवमेंट के लिए ये ट्राई करेगा लेफ्ट साइड आना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट के अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर लगेगा, स्मॉल एफ। ये एफ और ये कैपिटल एफ दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कह रहा है, और मैक्सिमम सिचुएशन होगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो इस डिस्टेंस पे जो लगना चाहिए वो है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब कि अब फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए या रिपल्सन इनके बीच थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में एक फोर्स तो इधर लगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम एक पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, पार्टिकल का वेट नीचे की ओर लगेगा और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की ओर लगेगा। As particle is in equilibrium, that's why the electrostatic repulsion between the particles will be equal to frictional force. So, in limiting equilibrium, limiting equilibrium की सिचुएशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस मैक्स लिख सकते हो। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन देम। अच्छा, आप पढ़े होंगे 11th में फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू आर, तो म्यू माने म्यू एस और आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एफ। चूंकि बॉडी के जो वर्टिकल फोर्स हैं, जो बॉडी पे वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट मास पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि कह सकते हो आर इक्वल टू एम जी। तो ये हो जाएगा म्यू एस आर की जगह एम जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें म्यू एस निकालना है तो म्यू एस हो जाएगा के मीन्स कोलंबियन फोर्स कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, दोनों पे Q1 Q2 सेम ही है, तो 10 टू द पावर माइनस 7 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और mg भी इधर नीचे आ जाएगा। तो मास ऑफ पार्टिकल कितना है 5 ग्राम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम में बदल लिया, और g को कैलकुलेशन कन्वीनियंट रहे इसलिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। और म्यू का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो बस इसे सॉल्व करना है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन ये 0.1 0.01 हो जाएगा, 0.01 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1.8। तो म्यू एस कितना होगा देखते हैं, 1.8
9 माइनस 14, प्लस करोगे तो चूंकि माइनस है तो 9 माइनस 14 10 टू द पावर माइनस 5। डिनोमिनेटर में देखते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 है, डेसिमल 2 डिजिट और ले जाओगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि म्यू एस इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और माइनस माइनस 4 तो प्लस 4, यानी कि माइनस 5 प्लस 4 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि म्यू एस कितना आ जाएगा, म्यू एस आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 0.18। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा पार्टिकल और टेबल के बीच। थैंक यू।